A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start History Chapter 3, The Agriculturist, The Neolithic Period. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें एग्रीकल्चरिस्ट यानी जिन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी, क्रॉप ग्रोइंग की शुरुआत की थी, वो कौन थे, कैसे उनकी शुरुआत हुई थी और फर्स्ट उन्होंने कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए थे एंड नियोलिथिक पीरियड में क्या चेंजेस आए थे, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. नाउ स्टार्ट. द नियोलिथिक एज वॉज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स. मीन्स नियोलिथिक एज जो था वो किसका पीरियड था? ट्रांजिशन मीन्स बदलाव. जो बदलाव आए थे वो हंटर गैदरर्स से फार्मर बनने में आए थे. जो अर्ली ह्यूमन पहले हंटर गैदरर्स यानी जो शिकारी थे और अपने फूड को कलेक्ट करके रखते थे वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? फार्मर्स में. दिस मार्क्ड अ ट्रेमेंडस चेंज इन दियर लाइफ स्टाइल. और इसके द्वारा उनके लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए थे. दे सेटल डाउन इन वन प्लेस एंड ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स. वो लोग एक जगह पे रहना सीख गए थे, सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी उनकी एंड उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी जानवरों को पालना सीख लिया था. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड द यूज़ ऑफ द व्हील. और ये वो पीरियड था नियोलिथिक पीरियड में अर्ली ह्यूमन और क्या सीख गए थे? उन्होंने खोज की थी व्हील की यानी पहिए की, और उसका क्या क्या यूज़ थे, उसको कैसे उन्होंने यूज़ किया था. ये सारा जो बदलाव आया था ये आया था आपके नियोलिथिक एज में. Their tools too improved significantly and they learned the art of pottery. उनके जो टूल्स थे वो भी बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनमें सुधार हो गए थे, कई तरह के यूज़ थे उनके भी. और उनकी पॉटरी यानी जो बर्तन बनाने की कला थी वो भी उनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गया था. Some important sites of this period in the Indian subcontinent are Chiran, Halur, Dausli, Hadding, Mehergarh, बुरजाहों, पायमपल्ली एंड कोडीवा. ये वो जगह हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे इनके एविडेंस मिले हैं. नाउ द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग की शुरुआत ये कैसे हुई थी? द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रास लैंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस. इनकी शुरुआत हुई थी जो ग्रास लैंड थे उनसे जो ग्रेन बियरिंग ग्रास यानी जो क्रॉप थी उसकी शुरुआत थी ये. Early humans noticed that plants grew over a period of time and that they usually grew in areas where seed were dispersed. अर्ली ह्यूमन ने क्या देखा कि जिस जगह पर शीट को डिस्पर्स किया जाता है, जो फल खा के वो शीट को फेंक देते थे, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्लांट ग्रो हो जाते थे और एक सर्टन टाइम के बाद उनमें से उनको तोड़ा जा सकता था. Thus they learned to sow seeds and to harvest them at the right time. और उसके बाद वो ये सीख गए कि कैसे बीज को बोया जाता है और फसल के सही समय पे कटाई की जाती है. They also understood that plants needed water to grow. और उन्हें ये भी पता लग गया था प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है. They cultivated wheat, oats, barley and pulses. और अर्ली ह्यूमन ने सबसे पहले क्या कल्टिवेट किया था, कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए थे? वो थे wheat, ओट्स, बार्ली एंड पल्सेस. डिफरेंट काइंड के पल्सेस यानी दाल. फार्मिंग मीन्ड अ बेटर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स सो दियर डिपेंडेंस ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग वो फूड रिड्यूस्ड. फार्मिंग का मतलब क्या था? फूड ग्रेन्स की बेटर सप्लाई यानी जितनी अच्छी सप्लाई हो सके. और जब उन्होंने क्रॉप ग्रोइंग सीख ली थी तो वो जो हंटिंग पे डिपेंडेंट होते थे वो कम हो गई और उनकी जो फूड कलेक्ट करने की हैबिट थी वो भी कम हो गई. There was an increase in human population leading to an increase in demand for food. और जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में वृद्धि हुई वो बढ़ते चले गए, वैसे ही उनकी डिमांड भी बढ़ती चली गई फूड की. लोग ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फूड की नीड भी ज़्यादा होगी. Thus early humans began to settle in one place for long period of time टू फार्म एंड कल्टिवेट क्रॉप्स. और इसीलिए जो अर्ली ह्यूमन थे वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रहना सीख गए थे और क्रॉप कल्टिवेशन भी सीख गए थे. दे बिल्ट स्ट्रॉन्ग परमानेंट हाउसेज एंड लिव टुगेदर एज अ कम्युनिटी. उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और परमानेंट हाउस बनाए और उसी में वो रहने लग गए थे. नेक्स्ट हमारा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पालना, जानवरों का पालन पोषण क्यों करते थे, क्या बेनिफिट्स थे इनके, ये देखिए.
Once early humans became food producers, the need to care and tend to their plants became a प्रायोरिटी इन दियर लाइफ्स। और जब अर्ली ह्यूमन फूड को ग्रो करने लगे, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने फूड ग्रो किया है देन उनकी केयर की भी नीड होगी। आप उनको ओपनली नहीं छोड़ सकते, कैसे उनकी सुरक्षा की जाएगी, ये उनकी प्राथमिकता बन गई थी। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड डिफरेंट एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स एंड काउज। दिस प्रोवाइडेड दैम विद अ रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट एंड मिल्क। उन्होंने डोमेस्टिकेट यानी पालना किसको किसको शुरू किया था? शीप को, गोट को, काउस को। इनको पालने से उनको मीट और मिल्क की सप्लाई भी हो रही थी। Perhaps they also learned that these animals could help them in their agricultural work। और उन्हें ये भी पता लग गया था कि ये एनिमल हमारे एग्रीकल्चरल वर्क में भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो एनिमल की हेल्प से बहुत सारा वर्क वो कर लेते थे। Archaeologists have uncovered remains of animal bones at बुरजाहोम, प्रेजेंट डे कश्मीर। और आर्कियोलॉजिस्ट को जो इसके सबूत मिले हैं वो एनिमल के बोन्स मिले हैं बुरजाहोम में, जो आज की डेट में कहाँ है? कश्मीर में प्रेजेंट है। एंड हालूर इन प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। और एक जगह और है हालूर, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में मौजूद है। नाउ द बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट्स। एक जगह रहने की शुरुआत कैसे हुई थी उनकी? अर्ली ह्यूमन्स बिगेन बिल्डिंग हाउसेस। अब उन्होंने क्या किया? घर को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें उनकी कंडीशन नोमैडिक थी, मीन्स वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने क्रॉप ग्रोइंग स्टार्ट कर दी थी और लंबे समय के लिए एक जगह रहने की नीड थी, तो घर की ज़रूरत भी होने लग गई थी। तो उन्होंने क्या किया? घर बनाने की शुरुआत की थी। दीज हाउसेज वर मेनली राउंड, ओवल और रेक्टेंगुलर पिट हाउसेज। और ये कैसे कैसे हाउसेस होते थे? इनकी शेप या तो राउंड होती थी, ओवल होती थी, या रेक्टेंगुलर होती थी, और इनको पिट हाउसेस कहा जाता था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू दीज पिट हाउसेस। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड हार्ट्स। और यहाँ पे पिट हाउसेस में स्टेप्स, सीढ़ियाँ बनी होती थी, और वहाँ पे उनको आर्कियोलॉजिस्ट को हार्ट्स भी मिले हैं। देयर वर स्टेप्स लीडिंग और ये हाउस जो थे वो बोथ साइडेड, इनसाइड यानी घर के अंदर, एंड आउटसाइड द हाउस, दो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही पाए जाते थे। नाउ उनके टूल्स कैसे इम्प्रूव्ड हुए थे? इम्प्रूव्ड टूल्स बिकेम मोर एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हैड मल्टीपर्पज़ यूजेस। जो उनके टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस उन्होंने बना लिए थे, और मल्टीपर्पज़ यानी कि बहुत सारे काम उनसे लिए जा सकते थे। These tools were polished, more durable and could be shaped easily। और वो जो टूल्स, जो हथियार, जो औजार थे, उनको वो पॉलिश्ड भी थे और मोर ड्यूरेबल यानी बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाले थे, और उनको शेप, किसी भी शेप में इजीली ढाला जा सकता था। They were made of different types of rocks like amphiboles, jadeite and basalt। With these new and strong tools, like axes, न्यूलिथिक पीपल कुड क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब रॉक की हेल्प से उन्होंने टूल्स तो बनाए, तो हथियार कौन कौन से बनाए? एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। उससे उनको क्या हेल्प मिली? उन्होंने फॉरेस्ट को कट करके वो लैंड एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था, ताकि मोर एंड मोर वो क्रॉप ग्रो कर सके और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है आपकी पॉटरी, यानी बर्तन बनाने की जो उनकी कला थी। As people started producing surplus food, there was a need to store these grains। जैसे जैसे पीपल ने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया, अब सरप्लस का मतलब होता है जब आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, एंड उस ज़रूरत से ज़्यादा फूड आपके पास है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको कहीं स्टोर करोगे। आप उसको वेस्ट करने की तो नीड है नहीं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से उनको ग्रो किया था। तो उसको स्टोर करने के लिए उन्हें पॉट की नीड थी, कहीं तो वो उसको स्टोर करते। इनिशियली पीपल स्टार्टेड वीविंग बास्केट्स आउट ऑफ ग्रास। तो सबसे पहले उन्होंने क्या शुरुआत की थी? वो घास से बास्केट बनाने लग गए थे, जिससे उनमें फूड को स्टोर कर सकें। देन दे स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स आउट ऑफ क्ले एंड सन बेक्ड देम। उसके बाद उन्होंने कई सारे पॉट्स बनाए क्ले से, जिसको धूप में उन्होंने सुखाया था। लेटर किल्स वर ऑल्सो यूज टू बेक द पॉट्स एंड डिज़ाइंस वर मेड ऑन देन। और उसके बाद उनको बर्तनों को बेक करने के लिए जो क्ले से बनाए जाते थे
उसके लिए किल्स का यूज़ करने लग गए। देन द इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी पहिए का जो आविष्कार हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द नियोलिथिक पीपल। पहिए के आविष्कार, जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो उनकी अचीवमेंट में से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट में से एक था। इट ब्राउट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ व्हीकल्स, अ वैगन, 4 व्हील्स एंड एन एक्सल। और इसके बाद उन्होंने सबसे पहले एक वैगन बनाया जिसमें 4 व्हील और एक एक्सल थी, जिससे क्या हुआ, उनका जो सामान जो कैरी करते थे वो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। दे कुड नाउ ट्रेवल फास्टर एंड कम्फर्टेबली, अब उससे वो जल्दी भी पहुंच सकते थे और कंफर्टेबल भी थे। द व्हील ऑल्सो हेल्प दैम टू ट्रांसपोर्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और पहिए के आविष्कार के बाद उनको किस में हेल्प मिली, जो उनके हैवी लोड होते थे, हैवी ऑब्जेक्ट होते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह वो ईजिली लेकर जा सकते थे। पॉटर्स व्हील्स सून कम टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी, और उसके बाद पॉटर व्हील्स भी आया जिसका यूज़ उन्होंने पॉटरी बनाने में किया था।